देखिए, पिछले कुछ देर से जम्मू कश्मीर जो है उस पर बात हो रही है कि ये इलेक्शंस फ़ौरन करवाए जाएं। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो ये दौरा है, ये बिल्कुल उसी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इन्होंने जो दो रैली रखी दोनों प्रोविंस में, जम्मू में उन्होंने राजौरी में रखी और कश्मीर में बारामूला में रखी है। और इस रैली से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से वर्कर जो बीजेपी के हैं, पिछले कोई 10-15 दिन से तमाम गाँव में, इलाकों में जाकर भीड़ इकट्ठा करने के जो साधन हैं वो कर रहे हैं और हर कम्युनिटीज़ को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी रैली कश्मीर में हो। पर मैं आज जो देखा, जो उन्होंने राजौरी में कुछ कहा, ये सारा बिल्कुल साफ है कि साहब ये इलेक्शन का एक प्रोसेस है जो होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं कहने। क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट जो की हैं, जैसे वो कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, या यहाँ पर जो सिलेंडर्स दे रहे हैं बीपीएल लोगों को, या और भी ऐसी बहुत सी स्कीमें जो हैं यहाँ सरकार जो है वो कर रही है। वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस के लिए किस तरह से वोट बैंक को तैयार किया जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने गुजर तबके से उनको पॉलिटिकल नुमाइंदगी दे दी गई, उनको वहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, उनके एक मेंबर, उनकी कम्युनिटी के मेंबर को। दूसरी ओर जो पहाड़ी लोग हैं, इनको भी उन्होंने 4% रिजर्वेशन जो है वो दे दी है और उनको लिंग्विस्टिक तौर पर भी काफ़ी बेनिफिट दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं कि साहब ये मेजर मुस्लिम मेजॉरिटी में जो हैं ये गुजर एंड जो पहाड़ी लोग हैं, इनको साथ जोड़ने का एक तरीका जो अपनाया है ये टोटली पॉलिटिकल है। उसके बजाय उसके अलावा इन्होंने कश्मीरी पंडित्स को बहुत से पैकेज जो हैं वो पिछले काफ़ी देर से देते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ जॉब जो हैं माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट दोनों के लिए जो उन्होंने मखसूस की हैं और वो जॉब्स दे भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी खुशनवीसी हासिल करने की है। पर मेरी राय अमित शाह जी से होगी, ये बड़े स्टालवर्ट हैं हमारे पूरे देश में, क्योंकि इस वक्त ये यूनियन होम मिनिस्टर हैं। यहाँ यकसा तरह का एक माहौल बनाएं अमन में। जाहिर है कि अमन में काफ़ी तरह का एक जो रोल अभी रिसेंटली सरकार ने किया है, खामोशी है। यहाँ हर काम जो है बिल्कुल खामोशी से हो रहा है, कोई स्ट्राइक नहीं है। वो सब चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन जो सोसाइटी है, लोग हैं, उनके मन में जो अभी बहुत से खदशात हैं। जैसे सबसे बड़ा मसला लोगों का इस वक्त है कि जम्मू कश्मीर जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यूटी का इलेक्शन होगा। पर मेरी उनसे राय है कि यूटी इलेक्शन का करने से पहले वो जम्मू एंड कश्मीर को रेस्टोर करें स्टेट, ताकि लोग जो हैं वो महसूस करें कि सब हम मतलब एक रिकॉग्नाइज स्टेट जो बहुत पुरानी स्टेट है उसको दोबारा से इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा रेस्टोर किया, तो लोगों में एक खुशी महसूस होगी। तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन इतनी जल्दी अगर थोड़ा सा और देर कर लें, पर इस यूटी को स्टेट का दर्जा दें और उसके बाद इलेक्शन करें, तो मुझे लगता है कि हर आदमी, हर तबके का आदमी खुशी से पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में। उससे पहले भी लोग करते आए हैं। बाकी प्रोसेस जो हो चुके हैं, जिस तरह से अभी वोटर लिस्ट की डेट्स उन्होंने कुछ करेक्शन और वगैरह उस तरह की बातें भी की हैं, तो होम मिनिस्टर इस चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे से फोकस करके चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो उनका दौरा है जम्मू कश्मीर का, वो एक इस तरह से है कि ये इलेक्शन होने से पहले एक वो तैयारी होती है, उस तैयारी के लिए यहाँ आए। जम्मू के हर जगह गए, जम्मू में उन्होंने माता वैष्णो देवी में भी दर्शन दिए, यहाँ भी वो बारामूला जाएंगे, यहाँ भी बहुत से लोगों से मिलने का उनका ख्याल है। तो ये एक होम मिनिस्टर की एक अच्छी एक्सरसाइज है उस इलेक्शन प्रोसेस में। बट मेरी राय है कि सिखों को जो इग्नोर किया गया पिछले बहुत देर से, हम अपना सिख माइनॉरिटी स्टेटस मानते हैं और हम कहते हैं कि जब आपने नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ कश्मीरी पंडित्स के बच्चों को नौकरी दी है, वहाँ दूसरी माइनॉरिटी जो सिख है उनके बच्चों को भी उसी पैकेज के दायरे में लाएं, ताकि एक ये भी महसूस करें कि यहाँ इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जा रहा है। बट अदरवाइज़ सिक्स फील की वो डिस्क्रिमिनेटेड
फील कर रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग ये बात दिल्ली के सामने रखी है, होम मिनिस्टर के सामने कई बार मिल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी ये बातें हमने की हैं या बाकी लोगों से भी की हैं। तो पर इस दौरे में जब आए हैं, और दूसरा ये बात कि उन्हें हर शेड ऑफ लोगों को, अपने पार्टी के लोगों से, जो ये गवर्नमेंट के लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ये पार्टी के लोग नहीं होते, ये लोग पूरे देश के होते हैं। इनको यहाँ हर शेड ऑफ लोगों से मिलना चाहिए, यहाँ और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मिलना चाहिए, राय लेनी चाहिए कि हम किस तरह से इस खित्ते में जो हमेशा डिस्टर्ब रहा है इसको अमन की ओर ले जाएं, इसमें और उस तरह से काम किया जाए, लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएं, यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए किस तरह की स्कीम्स जो हैं वो लाई जाएं, ताकि यहाँ जो नौजवान जिसके पास नौकरी के साधन नहीं हैं वो लोग अपने आप को महसूस करें कि सरकार उनका ख्याल रख रही है। और बाकी जिस तरीके से पंजाबी लैंग्वेज पिछले आर्टिकल 370 से पहले J&K कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा थी, एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज थी, उसको वापस रेस्टोर करें। तो मेरा ये कहना है कि हर शेड ऑफ लाइफ को, हर प्रॉब्लम को वो एड्रेस करें, और यहाँ आके जब किसी मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का आना होता है तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, उस एक्सपेक्टेशन पर उतरें और यहाँ कुछ बातें लोगों को कह के जाए, प्रॉमिस करके जाए, जिसे वो फुलफिल करे, फेस मैनर में करे, पर करे ज़रूर। मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, और जबकि दूसरी माइनॉरिटीज़ को यक्के पे दुक्का, मतलब एक नहीं कई पैकेज मिल चुके हैं। उनको पैकेज जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि उनको हर स्टेट ने पैकेज दिए हैं, उनको सेंटर ने खुफिया तौर पर भी पैकेज दिए हैं। पर हम खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी पिछले 30 साल से सिख कम्युनिटी बहुत सफ़र कर रही है और उसकी ओर हमारी सेंटर का कोई ध्यान नहीं है। और अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक किसी किस्म का पैकेज नहीं दिया जा रहा है, और ना उनके लेजिटिमेट इश्यूज़ को रेस्टोर किया जा रहा है, लेजिटिमेट इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी सिख कम्युनिटी यहाँ काफ़ी नाराज़ है, पर उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, तभी सरकार का साथ वो लोग चलेंगे, उन लोगों के साथ चलेंगे जो इनका ख्याल रखेंगे।